अस्सलाम वालेकुम गाइस यार, ये मैंने मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनाया है ना आप लोग के लिए। मैं कह रहा था कि चलो आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा इसमें क्या होता है। वो जो हमें सर ने आईसी पकड़ाई थी ना, उसमें एक तो ई ऑप्शन था एनेबलर का, और बाकी एक पावर का था, वो जो पावर हम देते थे वीसीसी, और एक ग्राउंड का था, और एक वाई जो आउटपुट था उसका। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसा होता है। इसमें तो वीसीसी ऑलरेडी इसने ना सॉफ्टवेयर है, तो इसमें तो करंट देना नहीं पड़ता। ऑलरेडी ये लैपटॉप में सॉफ्टवेयर में हो चुका होता है, वीसीसी मिल चुकी होती है। बहरहाल इसको मैं रख देता हूँ ना कहीं पर। अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर का, और उसमें क्या करता है, हम ना सर्किट बनाने लगते तो पहले क्या होता है, स्विचेस होती हैं, और स्विचेस को हमने उसका इन्वर्टर भी लेना है, क्योंकि हमने अगर 3 स्विचेज़ हैं या 2 स्विचेज़ हैं, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर डेटा भी उतना ज़्यादा। जितने ज़्यादा स्विचेज़ होंगी यानी कि सेलेक्टर्स होंगे, उतने ज़्यादा डेटा पास यानी कि सिलेक्शन होगी उसकी। अभी हम करते हैं इसमें कि हमें मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, अगर 2 स्विचेज़ होती हैं तो फिर उस हिसाब से हम 4 डेटाज़ जो हैं उसको पास कर सकते हैं, और अगर 3 है तो फिर हम 8 जो है ना डेटाज़ या बिट्स जो होती हैं वो पास कर सकते हैं। अच्छा, तो 8 मतलब डिफरेंस। तो अभी इसको हम करते हैं, तो आगे जो है ना इसमें हमने इससे कनेक्शन लेनी है इस तरह, और उसके बाद इसका इन्वर्टर वाला कनेक्शन भी हम लेने दिए, ताकि आगे हम जो एंड गेट को जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको उस हिसाब से जो है ना कनेक्शन दें। उसके बाद हमें एंड गेट्स चाहिए होती हैं, जितना स्विचेस जितनी होंगी, यानी कि स्विचेस के इसको समझो, स्विचेस को 2 की पावर डालो, 2 की पावर, यानी कि अगर ये 3 स्विचेस है तो 2 की पावर 3 कितने होंगे, 8, और ये 8 डेटा यानी कि 8 डिफरेंट बिट्स डेटा जो होती हैं वो इसमें मल्टीप्लेक्सर में पास कर सकती हैं। एट अ टाइम 1 होगा। मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है उसमें कि एट अ टाइम हम एक डेटा को सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एक डेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये टोटल 0 से 7 तक 8 डेटाज़ हैं। उसके बाद हमें भी इसको कनेक्शन देंगे, तो कनेक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि हम स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि हम वैसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बोलते हो कि अपनी मर्ज़ी से हम अगर चाहे कि 0-0 पे हम डेटा 3 को पास करें इसको, तो अगर हम 0-0 पे डेटा 3 को पास करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। इसी तरह फिर ये डेटा पास होगा, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। जैसे इसका मल्टीप्लेक्सर का स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक ये डेटा इस तरह पास नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम इस यहाँ पर डेटा 3 को एक डेटा दे देते हैं, यहाँ पर डेटा 3 को हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, या 1 कर देते हैं। डेटा 3 में 1 है और हम अभी डेटा 3 पास करवा रहे हैं, तो अभी ये स्विचेस क्या है, सारी 0 है ना। स्विचेस हमने 0 रखी तो अब क्या हो रहा है, अब वो वाला डेटा पास नहीं हो रहा। अभी ये वाला एंड गेट ऑन हो गया और डेटा 3 पास हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी का इस स्विचेस के मुताबिक इसमें से कोई भी डेटा कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये फिर नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बहरहाल हम इसको स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं कि सही तरह हो। तो हम क्या करते हैं, डेटा 0 को 0-0 पे हम इधर डेटा पास करते हैं, यानी कि ये वाला एंड गेट कब ऑन होगा, जब ये स्विच 0 होगी, 0-0, और ये वाला कब ऑन होगा, जब ये यहाँ पर बाइनरी कोड 1 बनेगा, यानी कि ये मोस्ट जो है ना सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट है। तो यहाँ पर 0-0-1, तो जब यहाँ पर 0-0-1 होगा, यानी कि ये 0, ये 0 और ये 1, और मैं कर देता हूँ 1, तो फिर इसको ये वाला गेट पास करना है, ठीक है। अभी ये एंड गेट तब ऑन हुए क्योंकि इसको अभी इनपुट्स हमने प्रॉपर नहीं दी हुई। जब इनपुट दे देंगे तो फिर इसमें से एक ही गेट ऑन होगा। अब हमने क्या करना है, अगर स्विचेस 0 हो, अगर स्विचेस 0 हो ना, अगर स्विचेस 0 हो तो फिर ये वाला एंड गेट ऑन होना चाहिए। हम इसको दे देते हैं कनेक्शन। तो अगर स्विचेस 0 है तो ये वाला एंड गेट ऑन होगा। अब इसमें से जो भी डेटा यहाँ पर होगा वो इसमें से पास होगा, यानी कि अभी हमने तो कोई डेटा नहीं दिया, वैसे ये रेड है। अगर हम इसको कोई भी डेटा दे दें 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा कोई ऐसा ABC इस तरह कुछ नहीं होता। डेटा कंप्यूटर में यही 0-1 होता है, क्योंकि कंप्यूटर के फॉर्म में डेटा 0-1 होता है, और उसको फिर आगे कंप्यूटर जो है ना इसके अंदर प्रोसेसर होता है वो चेंज करता रहता है, डेटा उसको कन्वर्ट करता है कि ये क्या था। तो हमारा कंप्यूटर में डेटा का मतलब यहाँ पर 0 या 1 है, ठीक है।
तो डेटा को यहाँ पर अभी हमने नहीं देना, अभी फ़िलहाल हम इसके कनेक्शन बना देते हैं। तो कनेक्शन में अभी सेकंड, अब ये फर्स्ट गेट है, या चले इसको जो है ना डेटा सारा इधर बना देते हैं। ठीक है, अब ये डेटा हो गया, इसको हम कनेक्शन दे देते हैं। ये हमारे पास डेटास आ गई हैं सारी, ये सारी गेट्स को डेटास चली गई। अब हमने क्या करना है, अब इस डेटा को जब हम चाहेंगे तो हमारे जो है ना हमारे ऑप्शंस, हमारे सेलेक्टर जो होती हैं उसके मुताबिक इसमें हमें अपनी चॉइस का डेटा पास करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं पहले वन करता कि आपको सारा रिस्पेक्टिवली पता चले। ये लाजमी नहीं होता ये वन, ठीक है, डेटा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ये वाला गेट ऑन हो गया, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये वाला डेटा पास होगा जब स्विचेस ज़ीरो होंगी, कि हमने अपने मुताबिक ये कनेक्शन आपके सामने मैंने बनाई है। उसके बाद अभी हमने अगर कोड ये रख लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 000 कोड हमने सेट कर दिया। अब जब 000 होगा यानी कि सारे तीनों सेलेक्टर 0 होंगी तो ये वाला डेटा पास होगा। अभी हमने क्या करना है कि जब 0 यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 हो, और उसके बाद भी 0 हो, उसके बाद फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो, यानी कि बाइनरी कोड के मुताबिक चलेंगे 000 या 001, फिर 010, फिर 011, इस तरह। तो अभी इस तरह हम चले, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, अपने मुताबिक भी कर सकते हो, मैंने पहले बताया आपको। चलिए हम अभी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना भी चाहिए। ठीक है, अभी इसको करते हैं, तो इसमें हमें 001 कोड है, तो इसमें यहाँ से हम एक लेंगे इनपुट, जो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये हो गया, और एक ये ठीक है, या इसको हम ना यहाँ से, इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको ये ले आते हैं ताकि सीक्वेंस बने एक। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद अभी क्या होगा, अभी इसमें से जो डेटा उसको मिल रहा होगा वो पास करेगा। अभी सिर्फ ये वाला गेट, बाकी सारे गेट ऑफ होगी। इसको हमने कनेक्शन नहीं दिया, अभी इसमें हम जज नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले देखो, इसमें से ये वाला ऑफ हो गया, अब डेटा इसमें जा रहा है अपने मुताबिक। अभी इसके बाद ये वाला करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जब कोड इसका क्या हो जाए 10 यानी कि 2 हो जाए, ये 2 का कोड बाइनरी बन रहा है ना, 010, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर इसको कनेक्शन देंगे हम। तो कनेक्शन में अब ये और ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस कोड के मुताबिक क्या हो गया, अब ये वाला ऑन हो गया। हमने यहाँ पर जो स्विच नंबर S0 है, यहाँ से S0 हमने इसलिए दिया क्योंकि S0 क्या है, 0 है, तो हमने ये वाला गेट तो हमें ऑन चाहिए ना, इस कोड के मुताबिक स्विचेस हमने बनाई है, तो इस कोड के मुताबिक, यानी कि आप जब भी मल्टीप्लेक्सर बनाओ आप इसके ऊपर इस तरह का कोड लिखो कि ये इस वाले स्विचेस पे आपको इस तरह ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 000, यानी कि ये तीनों 0 होंगी, तो तब अब उसके बाद यहाँ पर ये 1 होगा, तो ये वाला स्विच ऑन होगा। इस तरह आप इसके ऊपर अगर लिख ले तो आपको आसानी हो जाएगी, या पेंसिल से लिख ले या अपने दिमाग में रखे। तो यहाँ से देखिए, ये बाइनरी कोड, बाइनरी जो नंबर्स है उसकी काउंटिंग हो रही है, इसके मुताबिक स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये अब कोड ये 0 पे, यानी कि स्विचेस जब 0 होंगी, इसको नहीं देखना आपने, लाइंस को नहीं देखना आपने, जब स्विचेस देखने, जब ये सारे 0 होंगी तो ये वाला गेट ऑन होना चाहिए। जैसे कि हमने जैसे कनेक्शन बनाया, अब ये 0 हुआ तो ये वाला ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब कोड चेंज हो जाएगा, हमने कोई भी रख लिया, तो फिर ये नहीं होगा। तो हमने इसके मुताबिक कनेक्शन दिया, जब ये 0 होगा तो इसका मतलब कि हमने इसका इन्वर्ट करके इस गेट को ऑन करने के लिए हमने इसका इन्वर्टर इसके साथ ऐड कर लिया, तो ये वाला गेट ऑन हो जाएगा। हमें क्योंकि 0 पे
एंड गेट को ऑन करना है सारे जीरो पे, तो हमें उसके लिए मजबूरन इन्वर्टर लगाना पड़े ताकि ये वाला गेट ऑन हो और बाकी कोई नहीं, ठीक है। और अगर हम इसको 1 करें तो ये वाला कोड यानी कि ये वाला गेट ऑन होना चाहिए, तो उसमें तो ऑलरेडी ये S1 है, S1 है तो इसको हम डायरेक्टली एंड गेट को दे दिया मैंने, ठीक है। और S1 और S2 ये वाले क्या है, 0 थी तो हमने इन्वर्टर दे दिया, ठीक है, एंड गेट को। इसी तरह यहाँ पर 0 1 0 है, 0 1 0 यानी कि जब मैं 0 1 0 करूँगा तो अब क्या देखें, अब देखें S1 जो है वो तो 1 है ऑलरेडी, तो हमने S1 को डायरेक्टली दे दिया तीसरे गेट को, ठीक है, S1 को डायरेक्टली दे दिया। और जो बाकी थी वो 0 0 है तो हमने इसका इन्वर्टर दे दिया, तो ये वाला गेट ऑन हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह अब ये वाला कनेक्शन जब बनाएंगे हम, तो इसमें से ये 3 का कोड है ना, बाइनरी कोड, तो अब इसके मुताबिक हम कनेक्शन देंगे। S0 और S1 ये तो ऑलरेडी 1 है तो हम ये डायरेक्टली इसको दे देंगे, ये कनेक्शन हम डायरेक्टली इसको दे देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर की, ये तो हमें 1 मिल गया। और उसके बाद ये वाला जो है हम इसका ये ले लेंगे, ठीक है, इसका कन्वर्ट कर देंगे, S2 जो है इसका कन्वर्ट करना है क्योंकि ये तो हमें 1 चाहिए ये गेट ऑन करने के लिए। तो अब क्या हुआ, इस कोड पे 0 1 1 पे ये वाला कोड ऑन हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला एंड गेट डेटा हमें पास करना अलाउ कर दिया इसने। उसके बाद अभी हमने ये वाला गेट को करना है, तो इसके लिए हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऑन करना है, यानी कि ये किसका कोड है, 4 का कोड है। तो 4 में अभी क्या करना है, हमने सिर्फ S2 है उसको डायरेक्टली ले लेना है, हमने उसको हमने डायरेक्टली ले लिया। और ये वाला है ये हमने इसका इन्वर्टर लगाने क्योंकि ऊपर से 0 डेटा आ रही है, ठीक है, इस तरह हो गया। अब ये वाला गेट हमें डेटा दे रहा है, सही हो गया। इसी तरह अब अगर हम कोड को 5 करें, 5 का यानी कि और चेंज करें यानी कि 101 का, तो इसमें तो क्या है, सिर्फ S1 जो है वो 0 है, उसका हम इन्वर्टर दे देंगे और उसके बाद जो बाकी है हमने ऐसे दे देनी है, ठीक है, इसका हमने इन्वर्टर दे देने हैं S1 का और S2 का डायरेक्टली देंगे क्योंकि 1 आ रहा है तो ये वाला गेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये है, इसका कोड लिख लेते हैं। आपको ये लिखना नहीं पर ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको जो है ना एक्टिवली आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पर देखिए S1 और S2 को हम डायरेक्टली दे देंगे एंड गेट को क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है सीक्वेंस के मुताबिक, ये हम यहाँ से देंगे। और अब ये इनपुट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इसे कोई मसला नहीं है। और ये हम यहाँ से लिया, अब ये वाला गेट ऑन हो गया, ठीक है, अपनी इनपुट के मुताबिक हर गेट ऑन हो रहा है। लास्ट वाले गेट में सारे 1 है तो हमें इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट वाले गेट में, ठीक है, इन्वर्टर से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे 1 है तो हमने सारे यहाँ से ही ले लेनी है। सही होगा। अब ये हमारे पास डेटाज आ गई हैं। अभी अपने चॉइस के मुताबिक हमें एंड गेट को ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने डेटा 6 पास करना है तो ये सारे डेटा ऑफ हो जाएंगे और डेटा 6 का हम कोड लिख लेंगे, यानी कि इसका स्विच का नंबर हमें याद होना चाहिए वो लिख लेंगे। या इसलिए स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं कि डेटा 6 पास करना है तो हमें तो पता नहीं है कि अगर आपने मल्टीप्लेक्सर बनाया अपने मुताबिक इसकी इनपुट्स दी हो हर गेट की, तो हमें डेटा 6 का क्या पता है कि इसकी स्विच क्या है, डेटा 6 को पास करने के लिए कौन सा स्विच यूज़ होगा। इसलिए हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्सर तो अंदर कंपनी से आके जो है ना मेडअप होते हैं, पहले से बन के आते हैं, तो उनका कोड एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी कि एक D6 डेटा 6 आपने पास करना है तो सिंपली डेटा 6 का बाइनरी कोड यहाँ पर लिख लो और आ जाएगा डेटा 6 पास। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेटा 6 का कोड है 110 और ये देख लें ये डेटा 6 पास हो रहे हैं, इसका गेट ऑन हो गया, बाकी सारे ऑफ। अब आपने इसको पास करना है 0 कर लो, अब ये वाला पास कर रहे हैं, आपने ये वाला डेटा पास करना है डेटा 2 को, तो 2 का कोड लिख लो, ये वाला पास हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो भी डेटा पास हो रहा है तो इसका मतलब हमने, अब देखें इसका डेटा कैसे पास हो रहा है, ये डेटा है ना, डेटा क्या है इधर, यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 1 आ रहा है हमारे पास, इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 आ रहा है हमारे पास। और अगर मैं डेटा को 2 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ तो 0 आ रहा है और 1 तो 1 आ रहा है। अब ये वाला डेटा पास हो रहा है कि नहीं, बाकी डेटा नहीं हो रहे पास। तो ये अंदर बेसिकली यही होता है, ठीक है।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको और गेट, ये मल्टीप्लेक्सर है कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, डिफरेंट डेटा को सेलेक्ट करके, यानी कि डिफरेंट डेटा, अगर 3 स्विचेस है तो उसके मुताबिक 8 डेटाज पास हो सकती हैं, यानी कि 8 डेटाज में आप कोई भी डेटा अपने मर्जी के मुताबिक पास कर सकते हो इसमें। तो अब मैं इसको एक और गेट लगा देता हूँ जिसकी इनपुट्स होंगी 8, और उसके मुताबिक हम इसको दे देंगे कनेक्शंस। और फिर मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिए कनेक्शन, ठीक है। ठीक है, इसमें जो भी गेट आना होगा उसका डेटा आगे और गेट ले लेगा। और गेट की तो यही खासियत है कि वो हर जो है ना इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, उसमें से जो भी एक डेटा देगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका और गेट लगाने का मकसद क्या था, अब देखें, आप कोई भी डेटा जब पास करना चाहते हो, आप सिंपली उसका कोड लिखो और इसमें देखें, मैं इस तरह अल्टरनेटिव में कर देता हूँ पैटर्न, ताकि आपको डेटा सही तरह आए समझ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये डेटा डी जो है, D0 D0, ठीक है, ये क्या है, 0 है। तो स्विच डेटा 0 को पास करने का कोड लिखने का क्या है, हम इसको 0 लिख लेंगे। तो वहाँ पर देखो डेटा D0 के पास क्या है, 0 है, 0 पास हो रहे हैं। अब डेटा को हमने 5 को पास करना है, 5 डेटा, तो डेटा 5 में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमें 1 आना चाहिए। डेटा 5 को पास करने के लिए हमने क्या करना है, इसका सिंपल कोड लिख लेना है 101, और देखें डेटा 5 का गेट ऑन हो गया और उसका डेटा आ गया मेरे पास। अगर उसका डेटा 5 पे डेटा 0 हो तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, बाकी डेटा पे डिपेंड नहीं करेगा। बेशक बाकी डेटा जो भी हो, 1 हो 0 हो, ये सिर्फ डेटा 5 का डेटा आपको दे रहा है। तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाई, इसका इस तरह होता है, सही है। और इसी तरह फिर अगर 2 स्विचेस हो, 2 सेलेक्टर्स होंगी तो उसके मुताबिक अभी 4 होंगी। और इसी तरह फिर गेट्स भी इस तरह 3 इनपुट्स वाले गेट लगेंगे ये। और इसी तरह अगर हम 0 को ऑन करना चाहते हैं उसकी कंसेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली इनपुट दे देंगे, ठीक है। और अगर हम डेटा ये वाला पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 लिखना है कोड, 1 0 1, यानी कि 1 का कोड, 1 का कोड में क्या है, एक आपने वहाँ से ले लेना है, एक ये ले लेना है। तो ये क्या है, 0 1 पे ये वाला डेटा पास होगा, और इसी तरह फिर 1 0 पे ये वाला डेटा पास होगा, अपने इसका ये ले लेना है, और यहाँ से ये। अब क्या होगा, ये वाला डेटा पास होगा, और वो S0 और S1 पे हमारे पास डायरेक्टली, क्योंकि साथ दोनों 1 होगी तो डायरेक्टली हम इसे यहाँ से ले लेंगे और हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं और गेट को कनेक्शन दे दूंगा इसकी, और गेट के आउट में, क्योंकि यहाँ पर अभी स्विचेस 2 हैं तो इसकी डेटा कितने पास होंगी, सिर्फ 4 डेटा पास हो सकती है इसमें, ठीक है। अब अच्छा, अभी यहाँ पर मैं डेटा दे देता हूँ इसको, सबको मैं डेटा दूंगा तो ठीक है, यहाँ से मैं डेटा ले लेता हूँ। ये हो गया डेटा, सही हो गया। अब डेटा यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आपके पास आएगा उधर, ठीक है, यहाँ और। अब आप इसका
जितने भी स्विचेस आप 4 स्विचेस लगा के आप 16 डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 101 रख देते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो, मैंने ये वाला डेटा पास करना है तो मैं 00 कोड लिख लूँगा। यहाँ पर मेरे पास डी का डेटा आ रहा है, अब यहाँ पर इसका डेटा आ रहा है। और अगर हम इसको पास करना चाहते तो 4 का लिख लेंगे कोड, 4 नहीं सॉरी 3 का, क्योंकि D3 है, D3 का बाइनरी कोड लिख लेंगे और हमारे पास ये वाला डेटा पास होएगा, बाकी डेटा पास नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह ये इसको बोलते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर और वो होगा 8x1, ठीक है। 8x1 का मतलब है कि 8 डेटाज हैं, उसको ये इकट्ठा करके यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि इसमें से एक डेटा आपके चॉइस स्विचेस के बेस पर यहाँ से एक डेटा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उठा के यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जो आपकी चॉइस के मुताबिक ये बोलता है। इसको बोलते हैं बेसिकली मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर में आप समझे कि डेटाज जो है ना, इनके नाम नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर डेटा ये क्या होगा, ये सिंपल एक डेटा होगा, कॉमन डेटा। यानी कि आप डीमल्टीप्लेक्सर में क्या करते हैं, एक डेटा है, एक डेटा को आप अपनी मर्जी के मुताबिक या इस गेट में उस डेटा को पास करना चाहते हो, या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, इस तरह मुख्तलिफ, यानी कि एक डेटा को आप डिफरेंट दरवाज़ों से अपनी चॉइस के मुताबिक बाहर निकलवा भी सकते हो। जैसे कि आप डिफरेंट डेटास को सेलेक्ट करके एक अपने दरवाजे पे लेके आ रहे थे, इसके मुताबिक इसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर में ये नहीं होता। डीमल्टीप्लेक्सर में आपका इस तरह मैकेनिज्म नहीं होगा, आपका इस तरह नहीं होगा। आप जो है ना डेटा वो आपको स्प्लिट करके दे देगा एक डेटा को, यानी कि इसको हम बोलेंगे 1x। इस मल्टीप्लेक्सर का नाम क्या होगा, 1x8 होगा, ठीक है। 1x8 का मतलब क्या है कि एक डेटा को आपके 1 डेटा आप आ रही है ना, ये डेटा 1 डेटा, इसको मैं यहाँ पर एक डेटा है और इस डेटा को मैं इनपुट दे देता हूँ। ये डेटा फिलहाल 0 है, तो ये डेटा सिर्फ ये डेटा आप यहाँ पर किसी भी गेट के थ्रू पास करना चाहते हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर का ये काम होता है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। ये मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर का काम है। अब क्या होगा, डी मल्टीप्लेक्सर में आप ये वाला डेटा कहाँ पास करना चाहते हैं इसका, यानी कि ये वाला डेटा आप किस गेट में पास करना चाहते हो और उसका आउटपुट ले लेना। अब यहाँ पर डेटा 1 है तो आप इसको कहाँ पास कर रहे हो, अब यहाँ पर 0 है तो 0 का मतलब है ये डेटा यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये डेटा पास हो रहा है। अभी ये क्या है, यहाँ पर डेटा मैं कहता हूँ कि नहीं ये 7 गेट पे पास हो, तो यहाँ पर डेटा ये वाला डेटा कहाँ पास हो रहा है, सिर्फ 7 वाले गेट में। तो डीमल्टीप्लेक्सर का ये काम होता है, सिंपल सेम है सारी, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इनेबलर का काम क्या है। इनेबलर का काम है कि आपने बेसिकली इनेबलर का काम होता है कि आप डेटा पास करना चाहते हो या नहीं, यानी कि अगर स्विचेस डिपेंड पर नहीं करेंगे, अगर आप इनेबल नहीं करते हो प्रोग्राम को तो फिर वो स्विचेस को डिपेंड नहीं करे, स्विचेस आप जो भी रखेंगे उसका डेटा पास नहीं होगा आगे, ठीक है। सिंपल उसका मतलब ये है कि आपका डेटा आगे पास नहीं होगा। अब ये डी मक्स बोलता हूँ मैं, नहीं डी मक्स सही है। सर्किट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको, ये डी मल्टीप्लेक्सर होगा और ये मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर है और यहाँ पर
ओहो, चलिए बस ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर भी आपको मैंने बना के दे दिया। अब ये मल्टीप्लेक्सर, अब इसमें इनेबलर का काम क्या होता है? इनेबलर का मतलब आप डेटा पास करना चाहते हो या नहीं। उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, एक बटन ले लोगे, ये वाला, है ना। और उसके बाद क्या होगा, आप बस इस तरह, अब इसमें आपको कैसे बताऊं, आप ना इस तरह करना। इनेबलर का मतलब सिंपल है, आपका मल्टीप्लेक्सर का रिजल्ट आप लेना चाहते हो, यानी कि आप डेटा पास करना चाहते हो या नहीं, उसको अलाउ करते हो डेटा पास करने के लिए या नहीं। अगर आप उसको यानी कि उसके ऊपर जो आईसी थी, उसके ऊपर ई के ऊपर क्या लिखा था, बार, यानी कि ई के ऊपर बार का मतलब है आप ई को जब 0 रखेंगे तो अंदर जाके 1 होगा, तो 1 का मतलब इनेबल कर देगा प्रोग्राम को, आईसी को। और आईसी उसके बाद 0, इनेबल को 0 करके आपको आईसी काम करेगी। लेकिन अगर आपने इनेबल 1 कर दिया तो मतलब आप नहीं कर रहे हो आईसी, क्योंकि ई के ऊपर बार था, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपने अगर इनेबल 0 रखा तो आपका आईसी डेटा पास करेगा अपने चॉइस के मुताबिक। अब देखें ये वाला डेटा पास कर रहा है, लेकिन अगर आपने ये 1 कर दिया तो फिर इसको यहाँ पर कोई डेटा आपका पास नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएंगे, क्रॉस आ जाएंगे। यानी कि इनेबल का मतलब है आपने इसको ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यानी कि आपका डेटा नहीं आ रहा। सही है। अब आप इसको अगर ऑन करते हैं, ऑन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनेबल कर दिया तो इसका मतलब है अभी कनेक्शन आगे जा रही है। बस सिंपल यही मतलब है, ठीक है। आपका पूरा जो है ना वो मैंने मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का समझा दिया, सही है। अच्छा, दूसरी बात जो रह गई है वो ये है कि ये वाला वो चीज़ था, वो जो वाई, ये वो वाई है, ठीक है। ये वो वाली बेसिकली वाई है। इस वाई की आप बात करते हैं आउटपुट, ये वो वाला आउटपुट है। और इसका मैं करता हूँ थोड़ा बोल्ड, ये वो वाला वाई है। और वाई बार, ये वो वाई बार है। वाई बार, वाई बार को मैं कैसे लिखूं, कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इन इनवर्ट वाई, ठीक है। इनवर्ट वाई यानी कि वाई बार मेरा मकसद है। वो कैसे हैं, वो सिंपली कुछ नहीं होता, आप उसको उधर लैब में या उसको आउटपुट पे ले या ना ले, आपको कोई उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। उसका बस यही मतलब है, सिंपल वाई। अच्छा यार, मैंने सोचा कि इनेबलर का भी चलो कर लेते हैं। आपके सामने मैं सर्किट बनाता हूँ अभी इसका, क्योंकि मैंने पहले बनाया नहीं है, लेकिन मैंने क्या इनेबलर का होगा कुछ। इनेबलर का जहाँ तक वहाँ पर मैंने आईसी को जो है ऑपरेट करके देखा, उसका फंक्शन यही तक है कि आप डेटा पास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बस इतना ही है उसका वर्किंग, यानी कि उसका फंक्शन, ठीक है। उनका फंक्शन यही है कि आप डेटा पास करना चाहते हो या नहीं, यानी कि मल्टीप्लेक्सर काम करेगा या नहीं। मल्टीप्लेक्सर, ये क्या हो गया, मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ छोटा करके, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि एनेबलर के लिए फंक्शन बनाता हूँ। तो एनेबलर में वही काम है, स्विचिंग, यानी कि आप एक बड़ा स्विच लगा ऑन ऑफ का, ठीक है। आप मल्टीप्लेक्सर को काम करना है या नहीं करना, उसके लिए ये मैं एनेबलर ये ले लिया मैंने। इसको मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पर, इसका नाम भी रख लेते हैं ई बार, क्योंकि उधर बार लिखा था तो मैं अब बार के साथ आपको समझाऊंगा। ई बार का मतलब है कि यहाँ पर ई के साथ इस इन्वर्टर लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ई बार का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, सिंपल। अभी इसको क्या करना है, स्विचिंग के लिए हम इसका सेटअप ऐसा बनाएंगे कि ये स्विचेस, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स पूरा स्विचेस पे काम कर रहे हैं, तो हम स्विचेस का कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। उसको कंट्रोल ई को दे देंगे। वो कैसे देंगे मैं बताता हूँ, इस तरह, एक ज़्यादा फास्ट, एक ये है, एक ये हो गया। ये स्विचेस थोड़ा फास्ट पर रखते हैं और इसके दरमियान में एंड गेट लगाते हैं 2 इनपुट वाला, ठीक है। एक ये हो गया, इसको इनपुट
एक ये स्विच हो गया और एक ये और सेम उसका। सही है, ये इनेबलर का ये वर्किंग इस तरह करेगा इनेबलर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। सारा सेलेक्ट होना, सारा सेलेक्ट नहीं हो रहा। सारा सेलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ पर दे दिया, आउटपुट का लगा दिया कनेक्ट करके। अच्छा, उसके बाद ये एक इनपुट सब में कॉमन एनेबलर का हम कर देंगे, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ क्यों। अच्छा, ये हो गया एक ये हो गया, ये बस सिंपल ये एनेबलर बन गया। एनेबलर ई बार इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आईसी में ई बार था, तो इस वजह से मैंने ई बार रखा इसको। ई बार में मतलब अब ये सर्किट काम करेगा। ई बार 0 को इन्वर्ट करके 1 हो गया, एंड गेट चलने लग जाएगा। और इसमें क्या होगा, सिंपल, अब स्विचेस काम करेगी। अब डेटा अब 0 वाला पास कर रहे हो तो ये वाला डेटा पास हो रहा है, देखिए डेटा पास हो रहा है। लेकिन सेम कोड है और आपने इनेबल को ऑफ कर दिया तो अब वो 1 ही रहेगा। अभी अभी डेटा, ये देखिए अभी सिर्फ डेटा पास हो रहा है अभी भी। अब अगर 2 करें तो ये देखिए डेटा पास नहीं हो रहा। सही है, डेटा भी पास नहीं होगा। अगर हम ये वाला करें 7 वाला तो देखिए अभी डेटा पास नहीं हो रहा। सही है, तो ये इनेबलर का काम इस तरह। सही है, यानी कि इनेबलर को हम 0 रखेंगे, ई बार है तो तब जाके अब ये काम कर रहा है। अभी अभी देखिए वाई पे आउटपुट हमें मिल रही है। और जब इनेबलर को हमने ऑन कर दिया तो ये वाला डेटा पास अब भी कर रहा है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इन्वर्टर लगी हुई है इसको, तो ये स्विचेस का हमने तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर तो लगी हुई है। ये तो जब हमने बंद कर दिया तो एंड गेट 0 है, तो इन्वर्टर का की वजह से सिर्फ एंड गेट का आउटपुट आ रहा है, बाकी किसी का भी नहीं आएगा। सिर्फ इन्वर्टर की वजह से इसका डेटा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी कोड रह जाएगा, ठीक है। तो एंड गेट अभी ऑफ है। एंड गेट जब इसको हम 0 कर देंगे यानी कि 1 कर देंगे तो ये बार करके 0, और एंड गेट की सारी जो तीनों एंड गेट है इसकी इनपुट 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। और 0 में ये इन्वर्टर इसको 1 कर देता है, इस वजह से ये वाला गेट ऑन हो जाता है। इनेबलर के बावजूद ये वाला गेट इसलिए हमें आउटपुट दे रहा है क्योंकि इसका ये ऑन है। वो क्या बोलते हैं इसका, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑन है इस वजह से। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इनेबलर का मतलब है कि आपका मल्टीप्लेक्सर काम नहीं करेगा। अब ये देखिए ये कोड मैंने डेटा 7 का डाला है, डेटा 7 का डेटा इसको पास आउट करना चाहिए ना, तो नहीं किया। जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे ये डेटा पास नहीं होगा। बस यही कंसेप्ट है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का भी सेम इसी तरह होगा। इनपुट पे आप ये इनेबलर लगा देंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं आता। ये एक एक्सटेंशन थी, यानी कि आप सर्किट को रोकना चाहते, यानी बाकी मेरा भी कंफ्यूजन इसमें इसलिए था कि मैंने ये पहले ये नहीं लगाया था मल्टीप्लेक्सर का, डायरेक्ट हमने ये सर के साथ यही पढ़ा था। तो ये इनेबलर का सिंपल यही है, बस मैंने ये भी अपने कंसेप्ट लॉजिक लगाया और लॉजिक में देखा कि इसी तरह इनेबलर का काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह ही हो रहा है क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया था उसमें। तो इनेबलर इस तरह काम करता है। सही है, अगर आगे दोबारा मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी मसला कंसेप्ट में आता है तो मैं इंशाल्लाह अगर मेरे पास कोई भी टाइम होता है तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।